Good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey forward. So, कैसी चल रही है हमारी ये जर्नी? शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस और कल तक हम क्या सीख चुके हैं? यस, गुड इवनिंग। क्या क्या सीख चुके हैं कल तक हम? मैम हम ये सीख चुके हैं कि हमें जो है एक्टिंग करनी है, मीन्स कि वो चीज मुझे मिल गई है उसके लिए। और मैंने ना जैसे मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने जैसे मेरी जो ट्रेनिंग थी मैम 1 साल के बाद थी, मीन्स कि 2021 में थी मेरी ट्रेनिंग। तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे जस्ट ऐसे ही पूछा कि ट्रेनिंग कब है, और मेरे मुंह से ऐसे निकला, मैंने कहा अभी है, दिसंबर में, दिसंबर 20 में। तो उसने कहा इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकते हो, तो 21 में होगी ट्रेनिंग। मैंने कहा नहीं, दिसंबर में ही होगी। ऐसी मैंने मैम ऐसे ही बोल दिया था। तो मतलब माइंड में ये था कि नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ग्रेटिट्यूड की। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगी, उस टाइम पे हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने कहा मैं ऐसे बोलूंगी तो वो ऐसे ही हुआ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे मैम कि मेरे पास मेल आया कि आपकी जो ट्रेनिंग है 18 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। और मैंने उसी टाइम अपनी फ्रेंड को कॉल किया और उसको मैंने दिखाया, जो मैसेज आया था मेल, उसको मैंने फॉरवर्ड किया। मैंने कहा ये देखो। तो मतलब वो भी इतनी सरप्राइज्ड होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये ग्रेटिट्यूड की पावर है। तो तब से फिर वो भी सेशन अटेंड करती है, कह रही माय गॉड ये तो अमेजिंग है। तो ये था ये एक्सपीरियंस। सो नाटक का पूरा सामान जुटा लीजिए। जितना आप अपनी कल्पना में रहेंगे उतना नाटक करेंगे। यूनिवर्स यूनिवर्स कहेगा अरे इसके पास तो ये सब है, और आपकी उस चीज पे वो कह देगा तथास्तु। जिस चीज को भी आप नाटक के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, वो सोच लीजिए वो चीज आपकी हो गई। जैसे कल एक ऑथर ने स्टोरी लिखी थी, एक हॉर्स। देख लीजिए उस लेडी का हो गया, क्योंकि उसने उसकी पूरी कल्पना कर ली। वो खिड़की से बाहर देखती थी तो उसे लगता था उसका घोड़ा सामने से जा रहा है। उसने उसके लिए ब्लैंकेट भी ले लिया, ब्रश भी ले लिया, और वो शायद कहीं शॉप पे जाके हॉर्स राइडिंग के शूज भी ट्राई करके आई। देखिए, कल्पना की दुनिया बड़ी अमेजिंग है, बड़ी अमेजिंग। आप बस अपने सपनों की कल्पना कीजिए। आप कल्पना में एक बार जी लेंगे, उसके लिए भरपूर नाटक कीजिए। और आपको नाटक करने का मौका मिल रहा है। बचपन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप स्कूल में या कॉलेज में ड्रामा में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे, पर आपको अवसर ना मिला। आज आप सबके पास अवसर है, सबके पास अवसर है। अपने ड्रामा क्रिएट कीजिए, अपने नाटक क्रिएट कीजिए अपने सपनों के लिए। ये वही नाटक कब सत्य में परिवर्तित हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जब नाटक क्रिएट कर रहे हैं तो मेन्यू बिल्कुल स्पष्ट हो कि मुझे चाहिए क्या, मेरी डिजायर मुझे क्लियर हो, और मेरी कल्पना अनंत, जितनी दूर तक कल्पना कर सकते हैं कर दीजिए। अगर आप अपने बच्चों की मैरिज करने की सोच रहे हैं तो कल्पना कर लीजिए। कल्पना कर लीजिए कैसा कैसा सन इन लॉ चाहिए या कैसे डॉटर इन लॉ चाहिए। कहाँ मैरिज कर रहे हैं, कौन से वेन्यू पे कर रहे हैं, क्या क्या ड्रेसेस आपने परचेज की हैं उस मैरिज के लिए, मेन्यू में क्या क्या रखा है आपने, कौन कौन से लोग इनवाइटेड हैं, वो सब लोग आके आपसे क्या बातें कर रहे हैं। और जितनी लंबी कल्पना कर सकते हैं करिए। देखिए, उनको विजुअलाइज कीजिए एंड डू इट एंड फील इट। उसके अंदर प्रेम भर दीजिए, प्रेम भर दीजिए। जैसे जैसे आप भरते चले जाएंगे अपनी प्रेम की शक्ति, अपनी कल्पना की शक्ति और अपनी ड्रामा की शक्ति सारी उसके अंदर डाल दीजिए, वो स्वप्न आपका हो गया। कोई डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा अरे ये इतनी बड़ी चीज और अभी तो हम सोच भी नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं भी सोच रहे तो एक दिन तो करनी है ना, सोच लीजिए, कल्पना में जी लीजिए, उस कल्पना का ही आनंद ले लीजिए। जब उसका समय आएगा साकार हो जाएगी,
और आप जितना अधिक प्रेम की शक्ति देते हैं, आपकी कल्पनाएं बहुत जल्दी साकार होती हैं, क्योंकि आप अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। जितना अधिक आप प्रेम देते हैं, जितनी अधिक आप प्रेम की भावनाएं देते हैं, आपके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता जाता है। और जैसे जैसे भावनाएं प्रेम की बढ़ती जाती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र और बड़ा हो जाता है, और प्रेम की भावनाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र और बड़ा हो जाता है, और ये आप जहां जहां जाते हैं आपके साथ साथ चलता है। और एक ऐसी स्थिति आती है, आप कहते हो और आपकी कल्पना आपकी झोली में आ जाती है। सो प्रेम की शक्ति का दोहन कीजिए, एहसास दीजिए, अरे ये चीज तो मेरी हो गई, ये ड्रेस तो मेरी हो ही चुकी है, ये गाड़ी तो मेरी है, ये घर तो मेरा है, हाँ ये जॉब तो मेरे लिए ही बनी है। और उस जॉब को एंजॉय कीजिए। देखिए आप वहां पे किन किन लोगों से बात कर रहे हैं, लंच टाइम में आप किन लोगों के साथ लंच कर रहे हैं, आपके सुपीरियर आपकी कैसे प्रशंसा कर रहे हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या क्या काम बता रहे हैं। डू इट। लैपटॉप पे अपने आप को काम करते हुए देखिए, उंगलियां चलाते हुए देखिए। अपनी पांचों सेंसेस का आप जब अपने सपने में प्रयोग करते हैं, तो आपके सपनों में पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। सो करना शुरू कीजिए, अपने सपनों की कल्पना करना शुरू कीजिए। और कल हमने बहुत खूबसूरत अध्याय शुरू किया था, भावना सृजन है। जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की ही होगी। तो जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच में संघर्ष आएगा, जीतेगी भावना ही। ये सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी सोचने की और महसूस करने की शक्ति है कि आप चाहें तो पूरी सृष्टि के राजा बन सकते हैं, पूरी सृष्टि के शासक बन सकते हैं। इतनी क्षमता है आपके अंदर। चलिए आज शुरू करते हैं सृजन का बिंदु। क्या है ये सृजन का बिंदु? आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं वे बहुत बड़ी है, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन ये दृष्टिकोण सरासर गलत है। आपको लगता होगा, अरे मेरी मर्सिडीज लेने की चाह है, पर ये कैसे हो सकता है, इसको हासिल करना तो बहुत मुश्किल है। आपको लगता है ये बहुत बड़ी चीज है और इसको हासिल करना बहुत मुश्किल है, ये आपका दृष्टिकोण है। और ये दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से यह कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा। देखिए आपने ही ये बात कह दी, अरे ये कहाँ संभव है, मैं कहाँ मर्सिडीज खरीद सकता हूँ। तो देखिए आकर्षण का नियम आपके इन भावनाओं पे काम करेगा और आपके लिए सच में मर्सिडीज लेना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आपकी बात बिल्कुल सही साबित हो जाएगी, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, वैसा ही आपको मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है, तो आप ही उसे साकार नहीं होने दे रहे। आपने अगर ये सोच लिया कि मेरी इच्छा तो बहुत बड़ी है और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है उसको पूरा करने के लिए, तो आप खुद ही अपनी इच्छा के आगे बांध बना रहे हैं। आप खुद ही अपनी इच्छा के आड़े आ रहे हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम आपकी भावनाओं पे काम कर रहा है। और परिणाम यह होता है कि आपको अपनी मन चाही चीज मुश्किल से मिलेगी और बहुत देर से भी मिलेगी। हमेशा याद रखिए, आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं था। तो सृष्टि के लिए
ब्रह्मांड के लिए ना तो कोई चीज छोटी है ना कोई बड़ी है, और समय का भी कोई बंधन नहीं है। मेरी भावनाएं जितनी प्रबल होंगी उतनी ही जल्दी मैं अपनी चीजों को अपने सामने पाऊंगी। और आकर्षण का नियम क्या है? ये तो फोटोकॉपी की तरह है। आपने अगर छोटी कार की ड्राइंग बना के भेज दी ब्रह्मांड को तो छोटी कार मिलेगी, और आपने बड़ी कार की ड्राइंग बना करके ब्रह्मांड को भेज दी तो उसी की फोटोकॉपी बड़ी कार मिलने वाली है। तो ये दृष्टिकोण अगर आप लोगों का है अपने सपने की तरफ, अरे लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ नौकरियां पड़ी हैं, कहाँ मुझे नौकरी मिलेगी इस समय, इस समय तो वैसे ही लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। देखिए, आपका ये विचार आपको कभी नौकरी मिलने नहीं देगा, कभी नहीं मिलने देगा, क्योंकि आपने अपने आप से ही कह दिया। और आपकी भावनाओं की फोटोकॉपी ही आपके पास आने वाली है। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। अब हमें इस दृष्टिकोण को ठीक कैसे करना है? चलिए, हम हमारा ऐसे दृष्टिकोण हम में से बहुत सारे लोगों के हैं, आज हम अपने उस दृष्टिकोण को ठीक करते हैं। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपकी मन चाही चीज चाहे जितनी बड़ी हो मन चाही चीज, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। बस ये मान ले कि वो पूरे ब्रह्मांड इतना अनंत है कि आप उसे माप नहीं सकते, और आपकी इच्छा इतने बड़े ब्रह्मांड में मात्र एक बिंदु है। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है। मकान, देखिए 2 कमरे का मकान भी हो सकता है, 4 कमरों का भी हो सकता है, 10 कमरों का भी हो सकता है, बंगलो भी हो सकता है, और 4 एकड़ का फार्म हाउस भी हो सकता है। आपकी कोई भी इच्छा है वो सिर्फ बिंदु के समान है, चाहे वो 2 कमरे का मकान है, चाहे 4 एकड़ में फैला हुआ आपका फार्म हाउस है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है। मकान, कार, सैर सपाटा, धन, आदर्श जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी आपकी डिजायर है, आज से उनकी कल्पना मात्र एक छोटे से बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी एक इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। प्रेम की शक्ति इतनी बड़ी है कि उसके सामने आपकी डिजायर्स, आपके विशेस, आपकी इच्छाएं सिर्फ एक छोटे से छोटे बिंदु के समान है। विलियम शेक्सपियर के वाक्य हैं, हमारी शंकाएं ही गद्दार हैं, और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आम तौर पर जीत सकते हैं। देखिए, हमें जीतने से कौन रोकता है? मेरे बिलीव, मेरी शंकाएं, मेरा दृष्टिकोण, वही मुझे जीतने से रोक देता है, वही मुझे आगे बढ़ने से रोक देता है। मेरा ये दृष्टिकोण, अरे ये कहाँ हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, अरे कहाँ मैं 4 एकड़ का फॉर्म खरीद सकता हूँ। आप एक बार एक कल्पना तो कीजिए, और इस कल्पना को एक बिंदु बना लीजिए कि ये सिर्फ एक बिंदु मात्र है, और सच में इतने बड़े ब्रह्मांड में 4 एकड़ का फॉर्म एक बिंदु मात्र ही है। पर क्या करें, हमारे इतने पुराने बिलीफ चले आ रहे हैं, इतनी पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं, और वो हमारे साथ ही गद्दारी कर जाती है, और हमें अपने सपनों से दूर कर देती है। तो देख लीजिए, आज से क्या करना है। आपने आपने अपने विजन बोर्ड पे एक ऐसा बड़ा सा गोला बनाना है, और उसके अंदर एक बिंदु लगा देना है कि मेरा सपना इस बिंदु के समान है। चाहे वो नौकरी है तो लिख दीजिए, माई जॉब इज जस्ट लाइक दिस स्मॉल डॉट। अरे माई माई डिजायर होम इज जस्ट लाइक दिस स्मॉल डॉट। वो सिर्फ इस बिंदु के समान है, और इस बिंदु को ही फोकस कीजिए बार बार। अरे ये तो छोटी सी इच्छा है, ये तो मेरी छोटी सी इच्छा है,
और ये तो मेरी हो गई पूरी। यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक बड़े गोले के केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज या इच्छा का नाम लिख दें और इस ड्राइंग को बार बार ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहें और हर बार ये सोचे, अरे प्रेम की शक्ति के सामने इस आपकी इच्छा उस बिंदु जितनी ही छोटी है। और ये प्रेम की विशाल शक्ति, बेशक इन्हीं कलर्स में पेंट कर दीजिए, विशाल शक्ति सुनहरी लाल गोल्डन कलर में उसको पेंट कर दीजिए। ये आपकी पावर है, ये आपकी शक्ति है। और उसके बीच में एक बिंदु लगा के लिख दीजिए, दिस इज माई डिजायर, इज जस्ट लाइक अ डॉट। आपको मालूम है जब आप इस विजन को रोज देखेंगे ना, तो आपकी एक तो प्रेम की शक्ति भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रोज आप इसको दिन में 4 5 6 बार देखेंगे और कहेंगे, अरे वाह, प्रेम की शक्ति इतनी विस्तृत, इतनी विशाल, और उसमें मेरी एक इच्छा एक बिंदु के समान। अरे ये तो ऐसे पूरी हो गई, क्योंकि प्रेम की शक्ति के सामने वो बिंदु बिल्कुल भी कुछ नहीं है, नाम मात्र के बराबर है। तो आज इस ड्राइंग को, अपनी कल्पना से इस ड्राइंग को भी बनाइए, डालिए इसमें अपनी कल्पना के रंग। देखिए आज आप सब लोगों को मौके मिल रहे हैं, आपको सबको अवसर मिल रहे हैं अपने कैनवास पेंट करने के। सो अपने कैनवास पेंट कर दीजिए, अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदले। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, वो विल मैं रीड। पढ़ूं मीनू? हाँ मीनू कर दो। किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदलें? यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है। अपनी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दें। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज का मतलब प्रेम का अभाव है, यानी आपको नकारात्मकता की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी, और इसका विपरीत है प्रेम। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। तो किसी यदि भी आप नकारात्मक चीज को आप बदलना चाहते हैं तो प्रोसेस वही सेम रहेगा। बस क्या करना है, नकारात्मकता के ठीक विपरीत आपको कल्पना करनी है। अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्वस्थ शरीर की कल्पना कीजिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए प्रेम भेजिए, अपने हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड भेजिए। जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपका एक एक बॉडी पार्ट आपको पूर्ण सहयोग दे रहा है। और जैसे जैसे आप अपने एक एक बॉडी पार्ट के लिए कृतज्ञ होना शुरू करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको प्रेम देंगे, देखिए आप अपने स्वास्थ्य को पाते चले जाएंगे। स्वास्थ्य का तो राज ही यही है। हाँ, अगर आपने ये कहा, मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, तो देखिए ये नकारात्मक वाक्य है और शायद वो छुटकारा ना मिल पाए। पर आपको चाहिए क्या? देखिए, फोकस इज ऑन व्हाट डू यू वांट। मुझे चाहिए क्या? मुझे अपना स्वस्थ शरीर चाहिए। हाँ, तभी मैं आपसे रोज रोज ये कहती हूँ कि दिन में 21 बार ये वाक्य लिख दो, आई एम फिट फाइन हैप्पी एंड हेल्दी। आई एम फिट फाइन हैप्पी एंड हेल्दी। देखिए हमारी शरीर अपने आप फिट फाइन हैप्पी एंड हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। पर हम यहाँ पर भी अपने दृष्टिकोण को ले आते हैं। क्या दृष्टिकोण? अरे 60 साल के हो गए, अरे 40 से ऊपर ये समस्या शुरू हो जाती है, 60 से ऊपर ये समस्या शुरू हो जाती है, 70 के हो गए तो ये हो जाती है। और ये दृष्टिकोण हमारा पुराना। अब क्या है, नया दृष्टिकोण क्या है? अरे अब तो 13 14 साल के बच्चों को भी बीपी रहने लग गया है। देखिए हम संसार में क्या वाइब्रेशंस दे रहे हैं। 20 25 साल के बच्चों में भी अब टांगों में दर्द, कंधों में दर्द, कमर में दर्द। अरे पहले तो ये 45 50 60 में हुआ करता था, अब तो ये 20 25 30 में ही शुरू हो चुका है। देखिए हमारा दृष्टिकोण। और यही
यही यही वाइब्रेशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो तो फैलनी ही है वाइब्रेशन। आप जो देंगे वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और देखिए हम में से अक्सर लोग यही बात करते हैं, अक्सर लोग यही बात करते हैं। तो भाई हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमारे 14-15 साल के बच्चे स्ट्रेस और एंजाइटी में रहे? क्या हमें ये चाहिए कि हमारे 20-25 साल के बच्चों के टांगों में, घुटनों में, कमर में, कंधों में दर्द हो? क्या ये चाहिए जो हम अक्सर इसकी बातें करते हैं? नहीं, हमें तो अपने बच्चे फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्थी चाहिए। सो से सारे बच्चे फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्थी हैं। जो चाहिए उसकी कल्पना कीजिए और देखिए सब बच्चों को खेलते हुए, गेम्स खेलते हुए देखिए, उनको अपनी पढ़ाई करते हुए देखिए, उनको स्वस्थ महसूस देखिए, ना कि उनके दर्दों के बारे में बात कीजिए। और ये अक्सर हमारी बातों में होता है। अरे आजकल तो ना 3-4 साल के बच्चों को चश्मा लग जाता है। हमारे टाइम पर तो ना 30-35 और 40 की उम्र में लगता था। देखो हमने ऐसी वाइब्रेशंस, और हम में से बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। तो जो चीज मुझे चाहिए नहीं, उसके बारे में मैं अपनी भावनाएं भी ना भेजूं, क्योंकि वो क्या है, वो उन चीजों के प्रति प्रेम का आभाव। और फिर मैं वैसी ही चीजें आकर्षित करूंगी, ना केवल अपने लिए, ना केवल अपने लिए, सकल सृष्टि के लिए। देखिए आप अगर यहाँ पर शक्ति का दोहन कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर पावर ऑफ लव हार्नेस कर रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि ये केवल आप अपने लिए ही हार्नेस नहीं कर रहे हैं, ये शक्ति पूरी सृष्टि के लिए हार्नेस हो रही है, पूरी सृष्टि के लिए हार्नेस हो रही है शक्ति। और एक दिन अवश्य ऐसा है जब ये सृष्टि सच में उत्सव उल्लास में नृत्य करेगी, क्योंकि ये मेरा सपना है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, और रोज मैं ये सपना देखती हूँ। तो ऐसी सृष्टि की कल्पना कीजिए और उसमें अपना प्रेम कर दीजिए, प्रेम के रंग सजा दीजिए उसके अंदर। हर बच्चा यहाँ पर स्वस्थ है, हर बच्चे के पास पढ़ाई के पूरे साधन है, हर बच्चा एक सुखद सुखद जिंदगी जी रहा है। हम क्यों बार बार ये कहते हैं आजकल के बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर है, आजकल के बच्चे स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है? देखिए हम बच्चों की तरफ स्ट्रेस और एंजाइटी भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करते, सीमाओं से थोड़ा बाहर निकले, अपने बिलीफ को परिवर्तित करें, क्योंकि ये बिलीफ सकारात्मक बिलीफ नहीं है। सो अगर आप अपने लिए किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई सी बीमारी, तो स्वस्थ होने के लिए अपने शरीर को प्रेम दे, लव दे, ग्रेटिट्यूड दे, बस आपका काम हो गया। हाँ जी आगे बढ़ दीजिए। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरह काम नहीं करता है। सृजन का मतलब यह है कि कोई नई चीज बन रही है। आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में ना लाएं, बस मनचाही चीज के प्रति प्रेम दें। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएगी। तो यदि देखिए कोई आप, अगर आप ये चाहेंगे ना कि नकारात्मकता को हटा करके मैं सकारात्मकता ले आऊं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सृजन मीन्स आपको कुछ नया सृजन करना है, तो आप उस नए सृजन के बारे में सोचिए। अगर आपके शरीर में कोई बॉडी पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है और आप अपना स्वस्थ शरीर चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्वस्थ शरीर के बारे में ही सोचना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वस्थ शरीर के बारे में ही प्रेम देना है। आपके मन से नकारात्मकता अपने आप चली जाएगी, क्योंकि प्रेम की शक्ति वहां पर स्वयं ही भरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि
अगर आपने नकारात्मकता को हटाने की चेष्टा करी तो वो विचार तो फिर भी आपके मन में आएगा। तो इसलिए उस पेड़ को पानी देना भी बंद कर देना है। सोच लीजिए कि नकारात्मकता का पेड़ आपके मस्तिष्क में लगा हुआ है। आप चाहते हो उसको परिवर्तित करना। क्या करना होगा? उसको वहीं लगा रहने देंगे, एक नया बीज बो देंगे सकारात्मकता का जो मुझे चाहिए, और डेली उसको प्यार से सींचेंगे। डेली उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, प्यार करेंगे, हाथों से सहलाएंगे उसको, अपनी अच्छी भावनाएं उसके प्रति भेजेंगे। क्या होगा? एक दिन सकारात्मकता का पौधा जो है वो वृक्ष बन जाएगा। और क्योंकि नकारात्मकता की तरफ तो हमने ध्यान दिया ही नहीं, वो सीड, वो पेड़, वो कब अपने आप खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी, यदि आगे कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। ठीक होने की और तराजू का कांटा झुकाने का तरीका सरल है। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें। चोट के बारे में कम सोचें। अगर आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यह संभावना मौजूद है। हर अच्छी चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्र को भर लें। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लें। ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो देखिए, अगर आप कोई व्यक्ति घायल है और इलाज कराने के बाद भी ठीक महसूस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं उसकी कल्पना में पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना नहीं हो रही, वो प्रेम के एहसास नहीं भेज रहा है। और अगर उसने एक बार अपने प्रेम के एहसास भेज दिए कि अरे मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, माउंटेन क्लाइंब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं सब कर रहा हूँ, तो जान लीजिए कि ये कल्पना यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, और वो अपने पूर्ण स्वास्थ्य को, अपने पूर्ण उपचार को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। चाणक्य का एक वाक्य है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। तो आपका ईश्वर कौन है? आपकी फीलिंग्स। ताकी रही भावना जैसी, दिन देखी प्रभु मूरत वैसी। तो आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर। जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वही आपका ईश्वर बन जाती है। ईश्वर कौन जो कह देता है तथास्तु कि हाँ तुझे ये चाहिए तो ले, ये ले ले। तो आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। हाँ जी, आगे बढ़िए। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं। इसे पाने के प्रेम की कल्पना करें। इसका एहसास करें। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और हर स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसे आपका नाम है। कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। तो देखिए क्या करना है आपको, 7 मिनट तक रोज
अपनी उसी कल्पना में रहना है जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। उन दृश्यों की 7 मिनट तक डेली कल्पना कीजिए। कुछ कुछ दृश्य कुछ ही दिनों में आपके होने लग जाएंगे। आपको उनमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे हैं, जैसे कि आपका नाम आपका है। बिल्कुल वैसा हो जाएगा। और हो सकता है कुछ कल्पनाओं में आपको समय लगे, और अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाइए, अपने दैनिक कार्यों में आगे बढ़ जाइए, पर 7-8 मिनट का समय जरूर निकालिए अपनी कल्पनाओं को साकार होता हुआ देखने के लिए। उनकी कल्पनाएं कीजिए, उनमें रंग भरिए, उनमें एहसास लाइए, उनमें प्रेम की भावनाएं लाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। तो जितना आप प्रेम देते चले जाएंगे उतना आप पाते चले जाएंगे। आगे बढ़ दीजिए। मनचाही चीज को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे। इसलिए नए संसार का किसी प्रकार से विरोध न करें। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में ना बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। जब आप सबसे अच्छी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट कैसी है, तो आप कह सकते हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हैं, यह एक वरदान है क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज्यादा कद्र करने लगा हूँ। या अगर आप पर्याप्त साहसी हो तो आप कह सकते हैं, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बैल से कुश्ती लड़ने को तैयार। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ अस्वस्थ हैं और कोई आपसे पूछ रहा है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आप उसका आंसर कैसे देते हैं? क्या आप उसको बताते हैं कि मेरे स्वास्थ्य में अभी भी ये चीजें गड़बड़ा रही है? और अगर आप सच में अपना अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आपने ये कल्पना में डाला हुआ है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो आपके आंसर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, अरे ये तो मेरे लिए एक वरदान बन के आई है, क्योंकि अब इसकी वजह से मैं अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखने लग गया हूँ। मैं अपने शरीर को प्रेम करने लग गया हूँ। मैं अपने शरीर की कदर करने लग गया हूँ। और अगर आप बहुत प्रेम है तो ये भी कह सकते हैं, अरे मैं तो पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ कुश्ती लड़ने के लिए। देखिए, आप अपने शब्दों में कितनी ताकत भरते हैं, आपका मस्तिष्क उसी पे कार्य करने वाला है। तो अगर बीमार भी चल रहे हैं, कोई आपसे बीमारी का हालचाल पूछ रहा है और आप चाहते तो स्वस्थ शरीर है, स्वप्न तो ये है कि स्वस्थ शरीर मिले, कल्पना भी कर ली दिन में 7 मिनट स्वस्थ शरीर की, राइट? और किसी ने हमसे शाम होते होते तक ये पूछ लिया, 2-3 लोगों ने भी अगर पूछ लिया, हाँ जी क्या हाल चाल है, और आपने सुस्त होकर के, ढीला होकर के जवाब दे दिया, तो सोच लीजिए जो 7 मिनट में आपने अपनी कल्पना की थी, आपने उसको 0 पे पहुंचा दिया। तो जब सपनों की कल्पना करना शुरू कर रहे हैं, मीठी खीर बना रहे हैं, तो देख लीजिए ये सजग रहना पड़ेगा कि कोई नींबू की बूंद या दही की बूंद उसके अंदर न पड़ जाए, क्योंकि वो मीठी खीर खराब हो जाएगी। सो समरूपता लेकर के आइए। जैसा सपने में देखा, हैप्पी, फिट, फाइन, हेल्दी बॉडी, कहिए। अगर थोड़ा बहुता कहीं दर्द भी है तो बोल दीजिए, अरे मैं तो बहुत अच्छी हेल्थ प्राप्त कर रहा हूँ, इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और ये समय तो मुझे शायद अपने लिए मिला है। मैंने कभी अपने शरीर पे इतना ध्यान नहीं दिया था, आज मैं अपने शरीर की देखभाल अच्छे से कर रहा हूँ। अपने लिए शब्दों का प्रयोग कीजिए, ताकतवर शब्दों का प्रयोग कीजिए, और पा लीजिए जैसा आप चाहते हैं। हाँ जी। जब भी आप किसी अनचाही या नापसंद चीज के बारे में बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन
फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को ज्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वे यह गौर भी नहीं करते कि अनचाही चीजों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे, तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे, आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो देखिए, आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया और उसको पाने के लिए आपको हमेशा हमेशा अच्छी भावनाएं देनी होगी। आपको ज्यादातर समय खुशी का एहसास होना चाहिए, ज्यादातर समय अपने अबव द लाइन रहना होगा। आपको अपने विचारों पर गौर करना होगा, और अगर आप ये प्रैक्टिस बहुत जल्दी करते चले जाएंगे, अपने विचारों को पकड़ते चले जाएंगे और उनको वही छोड़ करके अपना अबव द लाइन अपने आप को करते जाएंगे कि अरे मैंने तो आज खुशी का माला चुन लिया है, मेरा घर तो हैप्पीनेस के माले पे है। अपने उस चार्ट में देख लीजिए आपको कौन से माले पे रहना है। लव के माले पे रहना है, ग्रेटिट्यूड के माले पे रहना है, हैप्पीनेस के माले पे रहना है, सेटिस्फेक्शन के माले पे रहना है। अपना एक फ्लोर चुन लीजिए कि आज से मैंने इसी फ्लोर पे ही रहना है, कुछ भी हो जाए, यहाँ तो मेरा घर बन गया है। और आप घर छोड़ के रोज रोज नहीं जाते, तो अपना फ्लोर निश्चित करिए कि किस फ्लोर पे रहेंगे और अपने आप को वहां सेटल कर लीजिए। आप कहीं पर भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं, फाइनली आप अपने घर में आते हैं। तो ऐसे ही आपके विचार, आपकी भावनाएं कहीं पर भी जाएं, आपने अगर ग्रेटिट्यूड का फ्लोर चुन लिया है, तो आप अपने ग्रेटिट्यूड के फ्लोर पे अपने घर में आ जाइए। फट से ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए और देखिए आपका काम बन गया। स्वयं को, अपने आप को हमेशा अच्छे एहसास में रखना है, खुशी में रखना है, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ यही एक रास्ता है। मार्था वाशिंगटन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की पत्नी के कुछ वाक्य हैं। मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने ये सीखा है कि हमारा अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। तो हमारा सुख और दुख किसी बाहर की स्थिति पर नहीं है, हमारे द्वारा क्रिएट की गई सुख या दुख जो है वो हमारी परिस्थितियों पर, बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी प्रवृत्ति कैसी है, ये सुख और दुख मेरे उसके ऊपर निर्भर करते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं मिले हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें? अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे, तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का अभाव है। इसकी बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर लें। क्रोध या दुख से छुटकारा पाने की कोशिश न करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे, तो क्रोध और दुख अपने आप चले जाएंगे।
आपको अपने भीतर से बुरी भावनाओं को खोद खोद कर नहीं निकालना है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएंगी। तो बुरी भावनाओं को खोद खोद के बाहर निकालने की चेष्टा ना करें। हमने जब ये बुक स्टार्ट की थी, आपको एक वीडियो दिखाई थी कि एक जार के अंदर हमारे नकारात्मक विचार है जो कीचड़ की तरह है, और हमने उसके ऊपर प्यार का पानी डालना शुरू किया, और हम डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए। क्या हुआ, एक दिन फाइनली सारा कीचड़ अपने आप खत्म हो गया, और जो हमारा जार था वो प्योर वाटर से भर गया। इसी तरीके से आपने ये प्रोसेस करना है। आपके भीतर जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं उनको खोद खोद के नहीं निकालना, क्योंकि आप उनको जितना खोदेंगे, आकर्षण का नियम उन्हीं की फोटोकॉपी आपके पास भेजता चला जाएगा। क्या करें, बस प्यार का पानी, प्यार का पानी, प्रेम की शक्ति, प्रेम की शक्ति, प्रेम के एहसास, प्रेम की भावनाएं, ये बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। ये बाकी की जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो खुद ब खुद कहाँ चली जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। हाँ जी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं। अपने शरीर को गिलास और प्रेम को उसमें भरा पानी मान ले। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है, तो इसका मतलब है कि यह खाली है। अब ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझने लगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, तो उससे गिलास में पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर, जब आप गिलास में पानी भरेंगे, तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली होते हैं, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं, तो आप प्रेममय हो जाते हैं और सारी बुरी भावनाएं चली जाती हैं। तो देख लीजिए, हमारे अंदर प्रेम भी है, घृणा भी है, नफरत भी है, सब कुछ है हमारे अंदर। तो हम मान लेते हैं कि हम एक ग्लास के माफिक हैं और उसके तले में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है, और ऊपर बाकी सारा खालीपन है। अगर मैं ये चाहूं कि इस खालीपन को हटा दूं, खालीपन को हटा दूं, तो उस खालीपन को हटाने का एक ही तरीका होगा कि मैं इसके अंदर और पानी डालना शुरू कर दूं। तो जैसे जैसे मैं इसके अंदर और पानी डालना शुरू करती चली जाऊंगी, ग्लास भरना शुरू हो जाएगा, और जब ये प्रेम से भरा ग्लास भर जाएगा तो खालीपन स्वतः ही चला जाएगा। खालीपन को भरने का आसान तरीका, बुरी भावनाओं को बाहर भेजने का आसान तरीका, कि उनको अच्छी भावनाओं से पूरित करते चले जाएं, उनको स्पर्श करने की चेष्टा भी ना करें। क्योंकि जब 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 आप बुरी भावनाओं को स्पर्श भी करेंगे, टच भी करेंगे, आप आकर्षण के नियम के द्वारा उन्हीं भावनाओं को आकर्षित करेंगे। और जब बुरी भावनाएं, यानी कि प्रेम का अभाव, बुरी भावनाएं मतलब प्रेम का अभाव, प्रेम का अभाव मतलब जो नहीं चाहिए वो मिलेगा मुझे, सो मुझे तो जो चाहिए वो पाना है। उसके लिए क्या करते चले जाएं, अपनी प्रेम की भावनाओं को देते चले जाएं, और बुरी भावनाओं का प्रतिरोध ना करें। हाँ जी, पढ़ दीजिए। जीवन में हर चीज की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल हैं। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है
कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। तो देखिए, बुरी भावनाओं की भी इम्पोर्टेंस कुछ कम नहीं है। अगर वो ना होती तो हम जान ही ना पाते कि हैप्पीनेस क्या है, सुख क्या है, रोमांचक होना क्या है। क्योंकि वही भावनाएं अगर हैं, तभी मैं सुख का एहसास कर पाती हूँ। तो देखिए, उनको, उन भावनाओं का होना भी हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा है और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस ही नहीं हो सकती। तो देखिए, वो भावनाएं होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भावनाएं हैं, इसलिए हम अच्छी बुरी भावनाओं में फर्क महसूस कर सकते हैं। यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। अगर आपके मन में कहीं 1% भी ये एहसास है ना कि अरे मेरे अंदर बुरी भावनाएं हैं, मैं तो बहुत सारा दिन क्रोध में रहती हूँ, मैं सारा दिन चिड़चिड़ी रहती हूँ, मैं आलसी हूँ, अगर आपके अंदर ये बुरी भावनाएं हैं, तो आप वास्तव में अपनी इन बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती हैं, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी भावनाओं की लगाम अपने हाथ में रखें, उसको अपने हाथ में संभाल के रखें, अपनी भावनाओं को स्वचालित ना छोड़ें। इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है, तो बस उस ऊर्जा को धाराशायी कर दें। और इसका एक उपाय है कि चीजों को कम गंभीरता से लें, लेट गो करें, ज्यादा गंभीर ना हो किसी भी चीज के लिए। चार्ल्स हानेल के वाक्य हैं, हमारे भीतर एक संसार है, हमारे अंदर एक पूरी सृष्टि है, विचार की, भावना की, शक्ति की, प्रकाश की, सौंदर्य की। और अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल हैं। वो संसार जो आपके भीतर है, वो सोल जो आपके भीतर है, जिसके अंदर विचार भी है, भावनाएं भी है, शक्ति भी है, प्रकाश भी है, सौंदर्य भी है। ये संसार आपको दिखता नहीं है, अदृश्य है, पर इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल है। आपके अंदर की शक्तियों में बहुत ताकत है, तो अपने अंदर की शक्तियों को हार्नेस कीजिए। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू मीनू, थैंक यू हमारे साथ थैंक यू, थैंक इतनी यू, ब्यूटीफुल रीडिंग करने के लिए। थैंक यू, अबंडेंस आपका, थैंक यू। थैंक यू सेम। यस, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टुडेस टॉपिक? क्या करना है आज, क्या करना है भाई? अपनी शक्ति बनानी है। सब अपने भीतर की शक्ति को आज पेंट कीजिए। एक बढ़िया सा कैनवस ले लीजिए, कलर्स उठाइए। आपको अपने भीतर की शक्ति कैसी लगती है, कैसी कैसी भावनाएं हैं आपकी अपने भीतर की शक्ति के प्रति? एक अदृश्य संसार है ना मेरे अंदर, उस संसार को आज कैनवस पे बना दीजिए और उसमें एक बिंदु लगा करके अपनी डिजायर कीजिए। अमेजिंग एक्सरसाइज है, अमेजिंग एक्सरसाइज। जब आप अपने अंदर की शक्तियों को, अपनी अंदर की शक्तियों को चित्रित करेंगे, तो आपको वास्तव में अपनी वास्तविकता का एहसास हो जाएगा कि आपके अंदर की शक्तियां कितनी प्रबल है, कितनी प्रबल है। और वो डिजायर जस्ट बिंदु मात्र, और आपका ये दृष्टिकोण, बिलीफ टूट जाएगा कि अरे ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं पा सकता, ये तो असंभव है, ये तो बहुत मुश्किल है।
जो जो लोग आज इस एक्सरसाइज को कर देंगे अपने कैनवस पे, सोच लीजिए कि वो अपने बिलीफ से बाहर निकल जाएंगे। सो मस्ट डू एक्सरसाइज है। खुशी खुशी निकालिए अपने लिए आधा पौना घंटा, उठाइए उठाइए कलर्स, उठाइए ड्राइंग शीट्स, स्केच पेन्स, सब कुछ उठाइए। एक बार फिर से बच्चे बन जाइए और देखिए आपके भीतर क्या क्या शक्तियां हैं और आप उनको कैनवस पे कैसे चित्रित कर रहे हैं। और जैसा भी चित्रण करेंगे वो आपके लिए सटीक होगा, सही होगा। और उसके बीच में एक छोटा सा बिंदु लगा दीजिए। दिस इज माई डिजायर, दिस इज माई डिजायर वो, दिस इज माई डिजायर कार, दिस इज माई डिजायर जॉब, दिस इज माई ड्रीम जॉब, ड्रीम हाउस, ड्रीम car, whatever, whatever, whatever you need, whatever you want. So हेलो must. मैम। हाँ जी बोलिए। मैम कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी आ, बोलिए। आज कल मैंने जैसे शेयर किया था आपको पैरेट्स का, तो हाँ जी। आज में बहुत 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 बार पैरेट्स दिखे और जितनी बार दिखे मैम दिल से मैंने आपका बहुत 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 शुक्राना किया, क्योंकि वो बस मैं ऐसे बोल रही थी कि प्रेम ही शक्ति है, प्रेम ही शक्ति है। पैरेट्स आके मतलब ऐसा घूम के दिखा रहे थे, बारिश आ रही थी आज, तो आज बारिश को भी मतलब एक अलग से ग्रेटिट्यूड दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा अभी आपने बताया तो ऐसा मतलब बार बार देख के जो खुशी हो रही थी और आपको जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच निकल रहा था मैडम मुझसे, बहुत ही अमेजिंग था, वंडरफुल था। और वो करते करते मैंने जैसे अभी आपने बताया कि एक कैनवस ले लीजिए, ऐसा कुछ कीजिए, तो मैंने आज ही मतलब अपनी विंडो से ही जो देखती हूँ सीन, उसमें किसी एक चीज को देख के अपना एक ड्रीम डिजायर को मतलब एक्सप्लोर करने के लिए मैंने आज ही सुबह प्रण लिया है, तो कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। Yes. थैंक यू सो मच मैम फॉर एवरीथिंग। Thank you dear. Thank you. Thank you. You can do anything. You can do. एक बार ना अपने अंदर की शक्तियों को चित्रित कर दीजिए कि आपके अंदर कितनी अनंत शक्तियां। यस मैम। अनंत शक्तियां। अभी हमने पढ़ा ना हमारे अंदर एक अदृश्य संसार है। अदृश्य संसार विचारों का, भावनाओं का, सौंदर्य का, शक्तियों का। तो वो अपनी भावनाएं, वो अपना सौंदर्य, वो अपनी शक्तियां, भीतर का भावनाएं, भीतर की शक्तियां, भीतर का सौंदर्य, उसको चित्रित करिए जैसा भी आप करें। यस, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस और एनी शेयरिंग? यस, समवन वांट्स टू शेयर? ओके, लेट्स यस सिट मैम, कंफर्टेबली। one more thing I want to share. मैम सॉरी अभी जब आपका सेशन चल रहा था तो मेरी वन ऑफ क्लोज रिलेटिव का फोन आया था, उसको पेन हो रहा होगा कहीं पर, तो उसने बोला कि आई एम नॉट फीलिंग वेल बट आई वांट टू टॉक टू यू, और किसी पर्सन से अच्छा है कि मैं तुझे टॉक करूं बिकॉज तू अभी पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड में है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या बोलूं, तो उसने खुद ही बोला कि मैम की कोई बात सुना दे। तो ऐसे करके तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो एक्चुअली आफ्टरनून में जब मैं सो रही थी, सो के उठती हूँ, जब भी मैं रेस्ट करती हूँ तो मैं अपनी बॉडी को शुक्राना करती हूँ जैसे आपने बताया। तो फिर मैंने उसको वही बताया और उसको इतना अच्छा लगा कि वो उससे उसको थोड़ी सी मन को सेटिस्फेक्शन मिली, वो बोलती है ये करूंगी। और दूसरा मैम उसने फर्स्ट टाइम मतलब इतने सारे थैंक यू, इतने सारे लव यू दिए, और आपका सेशन भी सुनती है कभी कभी वो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आई गॉट सो मच थैंक यू फ्रॉम हर एंड सो मच लव यू फ्रॉम हर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए जो आप देंगे वो आपको वापस मिलेगा। हाँ? ठीक है, तो आप थैंक यू और लव यू दे रहे हैं तो आपको थैंक यू और लव यू वापस मिल रहा है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो पाना चाहते हैं उसको देना, देते रहें। जितना जितना देते रहेंगे उतना उतना हम उसे अपने लिए हार्नेस करते रहेंगे, और ना सिर्फ अपने लिए, सकल सृष्टि के। आप जो भी वाइब्रेशन देते हैं आप सोच लीजिए कि वो सकल सृष्टि में फैल जाती है। तो फील द वाइब्रेशन ऑफ लव और उनको फैला दीजिए। यस, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। abundance of love. Yes, someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं? Yes, okay, so all of you sit comfortably. सब आराम से बैठ जाइए।
Let's do 5 to 10 minutes meditation, and I leave the meeting. और आप जितनी देर उस मेडिटेटिव स्टेट में बैठना चाहते हैं बैठे रहिए और अपने अंदर की शक्तियों की कल्पना करते रहिएगा कि आज मुझे कैनवस पे क्या ड्रॉ करना है। सो सिट कंफर्टेबली, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का शुक्राना अदा कीजिए। आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है और बाहर जाती वायु का भी शुक्राना अदा कर दीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता और गंदगी को बाहर लेके जा रही है। कुछ क्षण अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। अपनी हर श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाइए। अपनी हर श्वास को भीतर जाता महसूस कीजिए और बाहर जाता महसूस कीजिए। श्वासों की गति को देखिए, धीमी चल रही है, तेज चल रही है। श्वास के तापमान को देखिए, ठंडा है, गर्म है। बी विथ योर ब्रेथ। अपने श्वास के साथ रहिए। आज और हर दिन को सीखने का समय माने, एक नई शुरुआत माने। ये बदलने और विकसित होने का एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचारों एवं सोच के नए तरीकों पर विचार करने का तथा हम जिस दुनिया में जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अवसर है। हमारी कल्पना दुनिया की रचना करने में मदद करती है। मेरे साथ चलकर अपने आप को और अपने पृथ्वी को नए और शक्तिशाली तरीके से देखिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सबके पास गौरव हो, जहां हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति या राष्ट्रीयता का हो, सशक्त और सुरक्षित महसूस करे। बच्चों को हर जगह महत्व और प्रेम मिलता देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह गायब हो चुका है। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीजें सिखाने में करते हुए देखें, जैसे स्वयं को कैसे प्रेम करना चाहिए, संबंध कैसे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसे बनना चाहिए, पैसों को संभाल कर आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे होना चाहिए, और फिर सभी बीमार लोगों को स्वस्थ होते देखें। बीमारियों की अतीत की चीज बनते देखें, क्योंकि डॉक्टर लोगों को स्वस्थ और फिट रखना सिखा चुके हैं। दर्द और कष्टों को गायब होते देखें और अस्पतालों को
आवासीय इमारतों में बदलते हुए। कल्पना करें कि सभी बेघरों को घर मिल चुके हैं और उन सब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है जो काम करना चाहते हैं। जेलों को कैदियों और गार्डों में समान रूप से आत्ममूल्य और आत्मसम्मान का निर्माण करते देखें, ताकि वहां से जीवन से प्रेम करने वाले जिम्मेदार नागरिक रिहा हो। चर्चों को उनके शिक्षण से पाप और अपराध बोध को दूर करते हुए और उनकी दिव्य भव्यता को व्यक्त करने और अपने लिए सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त करने में उनके सदस्यों का समर्थन करते थे। सरकारों को वास्तव में जनता का ख्याल रखते देखें, जहां सबके लिए न्याय और दया उपलब्ध हो। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखें, क्योंकि लालच अब एक अनजान चीज बन चुका है। महिलाओं और पुरुषों को गौरव के साथ रहने के लिए एक दूसरे को सशक्त करते देखें, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। शुद्ध साफ पानी और पौष्टिक आहार और स्वच्छ हवा को हम सब के लिए मानक के रूप में देखें। आइए अब कुछ पल बाहर चलते हैं और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हैं। बारिश के रुकने पर बादल छट जाते हैं और सूरज के निकलने के साथ हम एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखते हैं। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी को सूंघें। नदियों और झीलों में चमकता हुआ पानी देखें। रसीली वनस्पतियों पर ध्यान दें। घने वन, बेशुमार फूल और फल तथा सब्जियां सबको उपलब्ध होता देखें। दुनिया भर में सबको सामंजस्य की भावना के साथ शांति और बहुतायत का आनंद लेते देखें। जब हम अपनी बाहें नीचे करके अपने दिल के दरवाजे खोलें, तो आकलन, आलोचना और पूर्वग्रह को पुराने जमाने की चीजें बनकर लुप्त होते देखें। सीमाओं को ढहते और अलगाव को गायब होते देखें। सबको एक होते देखें। सच्चे भाई बहन जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। सब परिवार के सदस्य अपने अपने परिवार में सामंजस्य, प्रेम, उत्सव और उल्लास और उमंग में है। अपने ग्रह को, अपनी धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होते और प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखें। और फिर धरती माँ को राहत की सांस लेते देखें और चारों तरफ शांति का साम्राज्य फैलता देखें। उन सभी सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप इस धरती पर होते देखना चाहते हैं।
जब आप नए विचारों को अपने मन में रखकर उसकी कल्पना करते हैं तो आप एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। आपके अंदर समस्त शक्तियां हैं एक नई सृष्टि का निर्माण करने की, उमंग, उत्साह और उल्लास से भरी सृष्टि, जहाँ चारों तरफ खुशी का साम्राज्य है, शांति है, ब्लिस है, खुशी है, मुस्कुराहटें हैं। आपके भीतर भी और आपके बाहर भी, आपके भीतर की सृष्टि में भी और आपके बाहर की सृष्टि में भी चारों तरफ उल्लास, उमंग, खुशी, शांति के साम्राज्य को फैलता हुआ दिखे और उस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें। थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of love, peace, bliss, happiness, joy, health, wealth. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल कामना। हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडार। ओम शांति, ओम शांति, ओम